तो भाई हमेशा की तरह काम की बात शुरू करते हैं सीधी, है ना। नाम में कुछ रखा नहीं है। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं बताऊंगा वो आप मेरी क्रेडिबिलिटी पे विश्वास कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी बार भी सीडीएस दिया है हर बार 50+ मार्क्स किए हैं सिक्योर, जीएस के सेक्शन के अंदर और इंग्लिश के अंदर भी मैंने किए हैं। आपको प्रूफ दिखा देता हूं। क्यों? क्योंकि दूसरों का प्रचार करने से कोई फायदा नहीं होगा, अपने बारे में बताओ मैंने क्या उखाड़ा है। तो 80 मार्क्स इंग्लिश में स्कोर किए थे और यहाँ पे 67, लगभग 70 के आसपास मार्क्स थे। अब इसके पीछे है ना प्रॉब्लम ये है कि अपन लोग इंग्लिश तो पढ़ते हैं, बट इंग्लिश को पढ़ने का तरीका क्या हो, क्या चीजें ध्यान में रखे। क्योंकि रूल पढ़ने से इंग्लिश के अंदर आपका स्कोर इंप्रूव नहीं होने वाला। आज तक आप रूल्स ही पढ़ रहे थे, उस रूल को पढ़ने के बाद में पेपर में आप उसको कैसे अप्लाई करते हो उसके बेसिस पे ही आपका स्कोर इंप्रूव करने वाला है। अब उसी चीज को हम लोग यहां पे सीखेंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को रिकॉर्डिंग को देख रहे हो तो 1.5x की स्पीड पे कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा प्रीशियस है। एक एक मिनट बिछाएंगे तभी बूंद बूंद से सागर भरेगा। चलिए गाइस शुरू करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन कैसे होते हैं? देखो, टाइप 1 क्वेश्चन आपने देखा होगा पिछली बार ही जो सीडीएस 2 2024 का पेपर हुआ उसमें अपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चन आए। अब इसको अपोजिट मीनिंग को कुछ जगह पे एंटोनिम बोल दिया जाता है, कुछ जगह पे इसमें बड़ा सा इसके ऊपर पैराग्राफ देकर के बोला जाएगा कि इतने सारे मीनिंग है, इनमें से ये बताओ कि गिवन मीनिंग जो भी अंडरलाइंड है या भाई एक पर्टिकुलर वर्ड दिया है इसके बेसिस पे नीचे दिए गए गिवन ऑप्शंस में से कौन सा एक एक्यूरेट ऑप्शन है जो कि इस डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं। देखो अब ध्यान से, द लीडर्स व्यू वर, अब ये जो भी ऑप्शन है ये 4 ऑप्शन हमारे सामने आए। इसका आंसर क्या है? इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ये देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें समझना ये है कि जब ये ऑपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चन आएंगे तो इनको हमें प्रिपेयर कैसे करना है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि अभी हमारी प्रिपरेशन की स्टेज चल रही है। तो भाई इंप्रूव कैसे करनी है आपके साथ में इन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन को कैसे सिस्टमैटिकली इंप्रूव करना है। सबसे पहले तो रीडिंग एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी। अब मान लीजिए कितने वर्ड है यार, बिलियंस ऑफ वर्ड्स है, हर भाषा के अंदर वर्ड है। आज कुछ नया पूछेगा, कल परसों कुछ नया पूछ लेगा, इस बार इस फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड पूछ ले, अगली बार उस फॉरेन लैंग्वेज के वर्ड पूछ ले, कुछ ना कुछ अतरंगी, कुछ ना कुछ नया हमें देखने को मिलता रहेगा। कब तक हम लोग कितने सारे वर्ड्स को रटते रहेंगे? एक कंसेप्ट आपने सुना होगा कि डेली के 5 नए वर्ड न्यूज़पेपर के अंदर से निकालो, उसका मीनिंग देखो और सेंटेंस फॉर्म कर लो और बार बार उसको रिवाइज करो। लिख के दे रहा हूं, आप में से कितने लोग हैं जो ये काम करते होंगे? नहीं करते होंगे, बिल्कुल भी नहीं करते होंगे, है ना। तो अपने को क्या करना है? अपने को रीडिंग करनी है, क्योंकि हर वर्ड एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक पर्टिकुलर सेंस देता है। जैसे अगर मैंने वो आपको पार्ट ऑफ स्पीच वाली वीडियो समझाई थी ना, उसके अंदर मैंने क्या बताया था? मैंने यही बताया था कि भैया हर आदमी जब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में खड़ा रहता है तो उसका रोल अलग चाहिए हो जाता है। दोस्तों के साथ दोस्त है, घर वालों के लिए बेटा, भाई और पोता हो सकता है ना। गली नुक्कड़ और चौराहे के ऊपर खड़ा होकर अगर सीटी मार रहा तो लफंगा हो सकता है। ये सारी चीज हो सकती है ना। तो इसी केस में वर्ड की सिचुएशन चेंज होते ही उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और ये चीज के किस पर्टिकुलर सेंस में क्या मीनिंग है वो हम लोगों को रीड करके ही पता चलेगा। कौन सी किताब रीड करनी है? कोई भी इंग्लिश की बुक जिसपे आपका मन टिकता है वो किताब पढ़ो, क्योंकि हर किताब कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखा के जाती है, चाहे फिक्शनल हो नॉन फिक्शनल हो। किताबें पढ़ना जरूरी है, आपकी क्वालिटीज भी इंप्रूव हो जाएंगी। 2 फायदे हैं, एसएसबी के लिए भी तैयारी हो जाएगी और दूसरा आपकी वोकैबुलरी तो इंप्रूव होगी ही होगी। इसके अलावा फिर आपको यही है कि भैया कौन सी और एक किताब वोकैबुलरी के भी लिए बता दो, तो एसएससी की ब्लैक बुक जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसको आप तैयार कर सकते हो, काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, दूसरा टाइप जो है वो है मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड, जो कि आपको इस फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर भरना है। देखो, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट कोई भी अटेम्प्ट हो आपका, जब से यूपीएससी एग्जिस्ट कर रहा है, सीडीएस का, इंडिया का एग्जाम ले रहा है यहां पे, और इवन सीएपीएफ का भी एग्जाम ले रहा है, तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन वहां पे देखने को मिलते हैं। तो अब इसको इंप्रूव कैसे किया जाए, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ते हैं तो 4 ऑप्शन पढ़े बिना भी एक एक वर्ड को हम लोग उस ऑप्शन के अंदर लिख के पढ़ के कोशिश करते हैं, और फिर क्या बोलते हैं? सेंस बन रही है और सेंस नहीं बन रही, यही करते हैं ना। अभी हमें तो कोई सिखाने नहीं आया कि इसके इस पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है और कौन सा नहीं हो रहा। तो सिचुएशन अगर हमें वो सेंस हमें जनरेट करनी है तो इसको बोलते हैं इंटेंशन बेस्ड एप्लीकेशन, सॉरी इंट्यूशन बेस्ड एप्लीकेशन, माफ करना। इंट्यूशन बेस्ड एप्लीकेशन एक ऐसी एप्लीकेशन होती है जो कि हमारी इंट्यूशन के बेसिस पे ही हम लोग क्वेश्चन को सही कर सकते हैं, जिसको यूज करके पूरा जो ये सीडीएस का एग्जाम है ना, ये आपकी रियल नॉलेज के साथ साथ इंट्यूशन की नॉलेज के का भी एक टेस्ट है। रियल नॉलेज से तो आप 30 ही क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो 120 में से, चाहे इंग्लिश का सेक्शन हो या जीएस का सेक्शन हो। आपकी बाकी तो इंट्यूशन ही होता है कि ये सुना सुना लग रहा है और ये सुना सुना लग रहा है ना। अब कौन सा सुना सुना है और कौन सा सुना सुना
वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर और इंट्यूशन के ऊपर बेस्ड होता है। अब इंट्यूशन को कैसे इंप्रूव किया जाए? नेम चोम्स्की, फर्दिनांद द सेस्यूर और ब्लूमफील्ड जैसे 3 लैंग्वेज के साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बोला कि एक्वाजिशन ऑफ वर्ड एक कंसेप्ट है, यानी कि जब आप किताब पढ़ते हो तो नए नए वर्ड सीखते हो, आप नए नए तरीके को, सिंटेक्स को, इमोशन को एक्वायर करते हो, और जो इंसान किताब पढ़ता है वो ज्यादा अच्छे से अपने इमोशंस को कन्वे कर पाता है। तो आपकी एसएसबी के लिए भी जो है एक्सप्रेशन के अंदर, ठीक है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन भी इंप्रूव हो गई, और साथ ही साथ में जो वर्बल लैंग्वेज है, रिटन लैंग्वेज है, वहां पे भी आपकी ये चीज इंप्रूव हो जाएगी, और इंट्यूशन भी आपकी बिल्ड होगी इस फिल इन द ब्लैंक्स भरते हुए। इसके अलावा अगर आपको कुछ करना है, क्योंकि वर्ड का भी एक स्पेसिफिक एक मीनिंग है, हर चीज तो आपके किताब के अंदर भी नहीं आ सकती, तो हर चीज का एक मीनिंग है। जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी वर्ड की कमांड होगी, जैसे कि यहां पे इतने सारे वर्ड हैं, इन सारे वर्ड्स का अपना एक मीनिंग है। जैसे इरेडिकेट एक वर्ड है, इरेडिकेट मतलब जड़ से कोई चीज उखाड़ना, है ना। उसके अलावा अलग अलग, कंट्रीब्यूट हो गया, एलिमिनेट हो गया, एलिमिनेट हटाना, कंट्रीब्यूट होना, कंट्रीब्यूट करना किसी चीज को, ठीक है, बांटना, इन्वेस्ट करना, इस तरह से इसका इंटेंशन यूज किया जाता है। अब देखो, सेंस आपको पता है और ये वर्ड पता है ना। अब ये वर्ड आप कहां से, इससे आपकी वोकैबुलरी भी ठीक होगी, ठीक है, वोकैबुलरी भी ठीक होगी, और फिल इन द ब्लैंक्स यहां पे इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हमें बस सेंस समझ में आनी चाहिए और वो इंट्यूशन से ठीक हो जाएगी। टाइप 3 देख लेते हैं, फिर आता है ईडीएम एंड फ्रेज। एफकेट दे लो, सीडीएस दे लो, सीएपीएफ देने चले जाइए आप, या कोई भी दूसरा एग्जाम दे लो, इंग्लिश के अंदर ईडीएम एंड फ्रेजेस तो ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। और अगर हिंदी का टेस्ट है तो वहां पे लकोक्तियां, मराठी का टेस्ट है तो भी लकोक्तियां आएंगी, मुहावरे आएंगे, है ना। तो अपने को इनको अच्छे से करना है। एक तो हो सकता है कि हम लोग रट लें उनको, लेकिन रटने वाली चीज तो हमें लंबे टाइम तक याद नहीं रहेगी। अब उसको क्या है, उसके पीछे की है ना क्या स्टोरी थी, अगर उस स्टोरी को हम लोग समझ लें तो बहुत लंबे टाइम तक याद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बोन ऑफ कंटेंशन, कुत्तों के बीच में एक हड्डी फेंक दो, आपस में झगड़ झगड़ मर जाएंगे। उसी तरह से जो क्रीमिया वाला सेक्शन है, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, छोटा मोटा बोल लो यार, ऐसी कोई आफत नहीं है ना। क्रीमिया का जो सेक्शन है, क्रीमिया, अब बोन ऑफ कंटेंशन किसके बीच में है, रशिया की और यूक्रेन के बीच में क्रीमिया था, है ना। ऐसे सी एफ एजो को लेकर के भी बोन ऑफ कंटेंशन है। ऐसे अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में जो अराकान प्रोविंस है ना वहां पे, ठीक है, है, हाँ, नागोनो कारबार जो रीजन है, ठीक है, वो रीजन है। अब उसको लेकर के झगड़ा है उनके बीच में, तो क्या बोलेंगे, इन दोनों पार्टीज के बीच में बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, और ये शब्द कहां से आया, कुत्तों की हड्डी को लेकर के आया। अब उसके पीछे की स्टोरी पता होगी तो अपन लोग सारी कार्रवाई कर लेंगे, ठीक है। अपने को क्या करना है भाई, स्टोरी एक तो किताब से पता चल सकती है हमें रीड करते करते कि किस पर्टिकुलर जगह पे कौन सा वर्ड यूज हो रहा है, स्पेसिफिकली रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। फिर भी कुछ वर्ड बच जाएंगे तो एसएससी की ब्लैक बुक यूज कर लो, अच्छी किताब है, अच्छी किताब है, मोटी दिखती है वो, बट है नहीं। डेली के आपको 100 वर्ड रीड करने, याद नहीं करने, मैं बोल रहा हूं रीड करने, क्योंकि 4 ऑप्शन जब सामने आएंगे ना तो इंट्यूशन में रहेगा कि हाँ यार ये चीज है, अगर आपने ठंडे दिमाग से इत्मीनान से पढ़ाई की होगी तो। इतना समझ में आया। इडियम एंड फ्रेजेस मैंने भी दे रखे हैं, जो फ्री नोट्स हैं उनके अंदर भी है, नए लेटेस्ट वाले इमोजीज के अंदर भी है, और इडियम एंड फ्रेजेस की एक अलग से पीडीएफ भी बना करके दे रखी है, उनको भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। अब मैंने जो स्टोरी वाला सेगमेंट है उसके अंदर जो नए वाले नोट्स दिए स्पेशली डाला है ताकि आप लोगों को याद रहे कि भाई इसका मतलब क्या था, ठीक है। उसके बाद में पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, क्योंकि जनरल अंडरस्टैंडिंग वाले वर्ड आते हैं, जैसे मैंने बोन ऑफ कंटेंशन बताया, ठीक है। ऐसे हरकुलियन टास्क बता दिया। हरकुलिस यार मजबूत आदमी था, जैसे कि ढोलकपुर में भीम था। अब वो भीम जो भीम से कुछ स्टोरी याद आ रही क्या, चलो कोई बात नहीं। जो अब जो हमारा भीम था ढोलकपुर में, जो मुश्किल मुश्किल काम करता था, राजा के सामने कोई भी काम पंगा आ जाता था तो बुलाता था ना उसको फोन करके, मतलब चिट्ठी पत्री जो भी भेज के बुलाता था, हैं। ऐसे ऐसे हरकुलिस जो था वो एंशिएंट ग्रीक के अंदर एक बंदा था, एथेंस के अंदर। अब कोई भी मुश्किल काम होगा उसको बुलाया जाएगा, तो उसी तरह से मुश्किल ही तो काम करेगा। तो हरकुलियन टास्क क्या होगा, कोई भी इंपॉसिबल टास्क उसको हरकुलियन टास्क, या मुश्किल हार्ड टास्क को हरकुलियन टास्क बोलेंगे। अब इस तरह से आप लोग याद कर सकते हो। फिर आता है टाइप 4। टाइप 4 के अंदर जिसको बोलते हैं जंबल्ड सेंटेंस, एक सेंटेंस को बीच बीच में कई पार्ट्स में तोड़ दिया, और आपको क्या करना है, एक ऐसा सीक्वेंस बताना है कि जिसके अंदर वो मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ध्यान से देखना, जब तक आपको किताब पढ़ने की आदत नहीं है, यहां पे तो आपको ये पढ़ के ही पता चलेगा, कोई रूल नहीं यहां पे अप्लाई हो सकता। हालांकि वक्त के साथ में प्रैक्टिस कर करके हमने भी कुछ ट्रिक्स इजाद की, कुछ मेरे जैसे जो दूसरे लोग उन्होंने भी की होगी, तो मैं वो ट्रिक भी है ना आने वाले वीडियोस के अंदर या आने वाले जो ऑफलाइन में बैठे इन स्टूडेंट के सामने इनको भी बता दूंगा, है ना। तो वो पूरी एक्सप्लेन भी कर दूंगा। लेकिन ज्यादा बढ़िया से अगर आपको सीखनी है ये चीज,
तो भैया अपने को रीडिंग सेक्शन ही इंप्रूव करना पड़ेगा। यानी रीडिंग सेक्शन जो है, रीडिंग करना क्यों इंपॉर्टेंट है अब समझ में आ रहा है। एक जब तक सेंटेंस ही नहीं पढ़ोगे तो लगाते रहो ना ग्रामर, ठूसते रहो इसके अंदर, अप्लाई कहां करोगे, नहीं हो पाएगा। तो ये सेक्शन भी अगर हम लोगों को इंप्रूव करना है, ठीक है, इंप्रूव करना है, तो भैया समझ में तो तभी आएगा जब अपन लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे बुक्स की। फिर भी आप ये बोलोगे कि भैया अब आगे की जो ग्रामर की क्यों बोल रहे हो आप, ग्रामर भी तो इंपॉर्टेंट है। हाँ ग्रामर इंपॉर्टेंट है, जैसे कंजक्शन हो गए, कंजक्शन हो गए, कंजक्शन वहीं पे यूज होते हैं जहां पे दो चीज जुड़ती हैं, है ना, कनेक्टिंग वर्ड होते हैं ना कंजक्शन। भाई कंजक्शन स्टार्टिंग में अगर मैं कोई लगा दूं कंजक्शन में, है ना, तो कनेक्शन कहां आ रहा है, ठीक है। तो मतलब वहां पे मेरे को समझ में आ सकता है कि कुछ कंजक्शन जो स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, ये भी हो सकता है। कुछ वर्ड ऐसे जो स्टार्टिंग में नहीं आ सकते, तो उनका यहां से हम लोग पता लगा करके उनको आगे पीछे, जैसे बिकॉज जैसे वर्ड आ गया कोई, ठीक है, तो बिकॉज कोई वर्ड है, बिकॉज क्योंकि शब्द के लिए यूज होता है। और मैंने ये काम नहीं किया क्योंकि मैं बीमार था, तो क्योंकि मैं बीमार था, अब क्योंकि आप पहले लगाओगे तो उसके पीछे का रीजन भी तो होना चाहिए ना। क्योंकि मैं बीमार था, अरे आगे की बात तो बता, क्यों बीमार था, क्या बीमार था, क्या हुआ, कैसे हुआ, तो पहले बात बतानी पड़ेगी, उसके बाद में रीजन आएगा। तो यहां पे भी लैंग्वेज का सिंपल शब्द है कि जहां पे कनेक्टिंग वर्ड हो तो उसकी हैसियत देख लेना कि किस तरह से कहां पे वो सेंटेंस के अंदर ग्रामर में अप्लाई होता है, वहां पे भी इसको लागू कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रीड तो कर लिया, लेकिन जब तक अपन लोग उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे तो भैया जोश तो नहीं बनेगा ना, है ना। तो कैसे बनेगा, प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। जितनी प्रैक्टिस कर लोगे, जितना बढ़िया तरीके से अपन लोगों ने प्रैक्टिस कर ली, उतना बढ़िया अपना काम हो जाएगा, है ना। प्रैक्टिस जो है मेन को और वीमेन को दोनों ही परफेक्ट बनाता है। अपने को प्रैक्टिस ही करनी है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। रीडिंग करके प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन रीडिंग क्या है, एक जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला काम है, ठीक है। भाषा की पकड़ मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आपको नॉलेज कैसे अप्लाई करनी है वो तो प्रैक्टिस से ही होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन ही सोल्व करने हैं और वो यहीं से इंप्रूव होंगे। उसके बाद में आपके सामने पैराजंबल आते हैं। देखो सेंटेंस रीअरेंजमेंट पैराजंबल के ही मामा का लड़का है, बस वो 7 साल छोटा है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई, कॉम्प्लेन की रोटियां उसने नहीं खाई, ठीक है, और एनर्जी कम है उसके अंदर, इसलिए क्या है, छोटा टास्क उसको दे दिया, बड़ा टास्क इसको दे दिया कि भैया एक सेंटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर सेक्शन को कैसे रीअरेंज करना है वो वहां पे पूछूंगा, और एक पैराग्राफ के अंदर कुछ सेंटेंसेस को कैसे रीअरेंज करना है मैं यहां पे पूछूंगा। ये दिखने में लंबा है, लेकिन ज्यादा इसमें दिक्कत होती है। इसमें भी क्या करना है भाई, ये देखो आगे पीछे के, जब मैं आपको ये पर्टिकुलर सेक्शन कराऊंगा आने वाले सेशन के अंदर तो बताऊंगा, कुछ वर्ड्स को पकड़ोगे ना तो लैंग्वेज है ना एक सीरीज में चलती है, सीरीज में चलती है। यहां पे फुल स्टॉप आ गया, ये सीरीज आती है, ये सीरीज आती है, यानी कि यहां का कंक्लूजन यहां का इंट्रोडक्शन बनेगा और यहां का कंक्लूजन यहां का इंट्रोडक्शन बनेगा, ठीक है। अगर पीछे के कंक्लूजन और इंट्रोडक्शन को आप समझ लेते हो तो सारे काम हो जाएंगे। और इस ऐसे क्वेश्चंस के अंदर है ना, हमेशा क्या करो, रीडिंग अगर आपकी ठीक है ना तो ये मत पढ़ो, PQRS पढ़ना शुरू कर दो। जहां पे पी पहले आया तो पी वाला वर्ड क्या है, दिस विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द इंडियन इंडस्ट्रीज टू हार्नेस देयर पोटेंशियल एंड टू बिल्ड, जो भी है, ठीक है। फिर आपको समझ में आ जाएगा, अरे यार इसके S1 के साथ तो ये रिलेट नहीं कर रहा है या जैसे भी नहीं हो रहा, तो आप उस पर्टिकुलर सेक्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यानी अगर मान लीजिए यहां पे होता पी नहीं होता तो पी को मान लीजिए एलिमिनेट कर लिया, यहां पे मान लीजिए पी को एलिमिनेट कर लिया, ठीक है, पी को एलिमिनेट कर लिया तो क्या होगा, एक जगह पे पी को एलिमिनेट कर लिया तो फिर क्या होगा, पी वाला तो एक ऑप्शन मेरे सामने गया, अब मेरे को 3 में से निकालना है इसमें से। अब ये सबसे बड़े ऑप्शन में क्या है, क्यू है ना, तो पी की बजाय क्यू वाले से शुरू कर लो, है ना, क्यू वाले शुरू कर लो। उल्टा भी कर सकते हो, जब S6 है, S6 है यानी कि इनमें से जो सबसे लास्ट वाला होगा ना, इनमें से सबसे लास्ट वाला होगा, इनमें से सबसे लास्ट वाला होगा, वो क्या होगा, इसके अगले वाले का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यानी इसके कंक्लूजन में जो लास्ट बात बोली है ना, वो इसका इंट्रोडक्शन में कहीं ना कहीं लास्ट वाले के साथ में रिलेट करनी चाहिए। तो इसको रिलेट करके जब आप पढ़ोगे तो ये भी सोल्व हो जाएगा। लेकिन इंप्रूव कर होगा जब आपको रीड करने की हैबिट होगी तो, क्योंकि अंग्रेजी हमारी वर्किंग लैंग्वेज है, स्किल है, मातृभाषा नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है। इसलिए नहीं तो जब पेपर के अंदर हम लोग इतनी सारी इंग्लिश रीड करते हैं और रियल लाइफ में नहीं करते तो भाई पेपर के अंदर फटीग आती है, मेंटल फटीग। क्यों, क्योंकि हमारा दिमाग है ना उस चीज को कंटिन्यूअसली प्रोसेस कर रहा है। तो बाकी जो है वो रीडिंग सेक्शन क्या है, नॉन रीडिंग सेक्शन क्या है, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब जो है टाइप 5, तो टाइप 5 जो है क्लास ऑफ वर्ड्स। अब देखो डिफरेंट डिफरेंट क्लास ऑफ वर्ड होते हैं, जैसे कॉन्सिक्वेंटली है। अब इसको इन क्लास ऑफ वर्ड को ना कुछ महान आदमियों ने पार्ट ऑफ स्पीच भी बोला है, ठीक है। चाहे टाइप 5 हो या टाइप 5 हो या अगला एक टाइप आएगा, सारे के सारे पार्ट ऑफ स्पीच है ये।
ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली है भैया, ये बताओ इनमें से क्या है। ये मैंने वो लॉ ऑफ तराजू बताया था, ठीक है। और एक रिलेशनशिप पीओवी जो होता है, ठीक है, पोजीशन किसी वर्ड की, पीओडब्ल्यू जो होता है वो क्या है, डिपेंड करता है उस पीओडब्ल्यू के बेसिस पे ही आपकी पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड होगी, ठीक है। तो इस चीज को समझना कि कॉन्सिक्वेंटली जो वर्ड है यहां पे किस सेंस में यूज हो रहा है, ये 4 ऑप्शन आप देख लेना इसके हिसाब से, है ना। हर केस में हर एक पर्टिकुलर रोल प्ले कर रहा है। नाउन क्या है, जो भी चीज आप देख सकते हो, है ना, देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, वह नाउन है। कोई भी चीज जो आप देख सकते हो, छू सकते हो और महसूस कर सकते हो, नाउन है। लेकिन नाउन क्या है, वो लेजी है, हर जगह पे नहीं जा सकता, वो एक बार जाएगा, उसने असिस्टेंट रखा है अपने बिहाफ पे जाने के लिए, वो है प्रोनाउन, है ना। अब क्या है, किसी काम का करना या होना जो कि नाउन के काम के करने या होने को दर्शाए, उसको क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं, यानी वर्ब बोलते हैं। इनकी जो नाउन कितना महान है, प्रोनाउन कितना महान है, उनकी महानता को बताए, उसको क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। अब जो वर्ब कितना, कोई काम कितना किस तरह से हो रहा है, ये अगर बता दे तो उसको बोलते हैं आप लोग एडवर्ब, है ना। और जो काम को, अलग अलग काम को आपस में जोड़ने का काम करे, ठीक है, अलग अलग बातों को जो कंजक्शन हो गया। और लास्ट में, सेकंड लास्ट में हो गया अपना, जब रिलेशन क्या है रिलेशन क्या है चीजों के बीच में, उसको डिसाइड करने का काम हो गया तो प्रेपोजिशन हो गया। और लास्ट में जहां पे इमोशन दर्शाने, अबे यार, हाय क्या दिख रहा है भाई, ऐसे शब्द हो गए, तो ये शब्द क्या हो गए, इंटरजेक्शन, है ना, होगी ना पूरी पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। अब यहां पे देख लो कि किस अप्लाई हो रहा है। अब इसके लिए, इसके साथ साथ भैया अपने को थोड़ी सी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, है ना। 2 मिनट के अंदर हम लोगों ने पूरे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लिए, मजाक मजाक में, है ना भाई। इसकी डेप्थ क्या है, उसके लिए तो हमने को कोट पढ़ना पड़ेगा। अब जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा, पढ़ने से थोड़ी ना कोई होता है, वो तो भाई अपने घर में कितनी प्रैक्टिस कर ली क्या मजा है, रियल ग्राउंड में भी तो दिखाना पड़ेगा ना काबिलियत क्या है। पूरे दिन वीडियो देखते रहे, ट्यूटोरियल हाउ टू रन 10 किलोमीटर इन 2 मिनट्स, है ना, लेकिन ग्राउंड पे क्या होता है, 100 मीटर दौड़ते ही एक क्लास कोने में पड़ी हुई है, 4 आदमी उठा के लेके जा रहे हो उसको, है ना। तो वैसा नहीं होना चाहिए। अब देखो, अच्छा तो ऑफलाइन वालों तुम्हारे लिए तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, अगले वालों के लिए बता देता हूं। इन्फॉर्मेशन ये है कि भैया अगर आप लोगों को फ्री में नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप बैरक बडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। सीडीएस वाले सीडीएस वाले को कर लेना, एनडीए वाले एनडीए वाले को कर लेना। अपना कोई सुझाव, सजेशन, सलाह हमारे तक भेजना चाहते हो तो इंस्टाग्राम बैरक बडी के ऊपर फॉलो कर सकते हो। सारे के सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फर्स्ट पिंड कमेंट के अंदर भी मिल जाएंगे। रिटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम 2 5 अप्रैल 2025 से इसके एडमिशन चालू हो जाएंगे। एनडी और सीडीएस के लिए हम लोग आपकी प्रिपरेशन कराएंगे और एफकेट फ्री में यूट्यूब के ऊपर पढ़ाया जाएगा। पिछली बार भी पढ़ाया था, ठीक ठाक वहां से अपनी चीजें कर ली हम लोगों ने थोड़े कम दिन के अंदर, इस बार ज्यादा अच्छे से करेंगे। अब आप ये बोलोगे कि आप तो प्रमोशन नहीं करते थे, अब क्यों कर रहे हो? भाई मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कैसे पता चलेगा, और फिर बीच में चिल्लम चिल्ली मचेगी तो आपका नुकसान है, फिर बीच में मैं एडमिशन भी नहीं लेता। तो ये एक तरीका है, अगर आप सच में कंसीडर करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी से भी आराम से हो सकता है, बट आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। प्रमोशन हो गया, अब काम की बात कर लेते हैं। देखो पार्ट ऑफ स्पीच जो है टाइप 6 जो है, इसके अंदर आपको पार्ट ऑफ स्पीच पूछा जाएगा सेम उसी तरह से जैसे पिछले वाला क्वेश्चन होता है। इसके लिए भी ये दोनों चीज करना है। देखो नाम बदल बदल के, है ना, अब आदमी चाहे, ठीक है, कोई शर्ट पहन के आए या कुर्ता, महिला चाहे लहंगा पहन के आए या साड़ी, ठीक है, महिला महिला रहेगी और आदमी आदमी रहेगा। तो उसी तरह से क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में आए, बात तो वही पूछ रहे हैं कि किस क्लास के वर्ड हैं, कैसे वर्ड हैं, उसको देखो ध्यान से और अपने आप उसकी प्रैक्टिस करनी शुरू करो। फिर आता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। भाई नाम में ही है कि रीड किए हुए हो को कॉम्प्रीहेंड करना है। कॉम्प्रीहेंड का मोटा मोटा मतलब होता है टू अंडरस्टैंड, टू एब्जॉर्ब और टू कंक्लूड। यही होता है ना कि जो आपने बात पढ़ी आपको कितनी बात समझ में आई, यही तो होता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के अंदर एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। आप सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर लो, एनडीए के लिए प्रिपेयर कर लो, सीएपीएफ के लिए प्रिपेयर कर लो, यूपीएससी सिविल सर्विसेज के इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर लो, सीसेट के लिए कर लो, किसी भी एग्जाम के लिए कर लो। ये तो बेयर मिनिमम है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। वो स्कूल के दिन गए जब हम लोगों को मास्टर जी बोलते थे कि सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ने के बाद में जहां पे वो वर्ड आ रहा है उसको लाइन कर लो। वो स्कूल के दिन थे, लेकिन अभी हैं अपने यहाँ के दिन। तो यहाँ पे बात कुछ और बताएगा और कान को किसी और तरह से हाथ घुमा के पकड़ेगा। तो हम लोगों को क्या करना है, इसको समझना है। सबसे बढ़िया तरीका होता है सबसे पहले क्वेश्चंस ही पढ़ने, ठीक है। क्वेश्चंस की डिमांड क्या है,
और जब आप इस चीज को पढ़ोगे ना तो आप लोग ज्यादा अच्छे से उस पर्टिकुलर सेक्शन को समझ पाओगे। फिर आता है प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर्स। टाइप 8 है भैया ये प्रेपोजिशन और डिटर्मिनर। प्रेपोजिशन मतलब बताया था कि रिलेशन को एस्टेब्लिश करेंगे, और डिटर्मिनर क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि आपका संबंध क्या है। बहुत क्लोजली प्रेपोजिशन के साथ में ही के जैसे ही होते हैं, बट प्रेपोजिशन में और इनमें थोड़ा सा फर्क होता है। कभी पढ़ेंगे तो इसके बारे में भी देख लेंगे, ठीक है। अब इसके लिए भी आप रीडिंग का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो इंट्यूशन बेस्ड नॉलेज है। अगर रूल याद नहीं आए तो तुक्का यहां से लगने में सही बैठ जाता है। साथ ही साथ में प्रेपोजिशन को और डिटर्मिनर को भी आपको अच्छे से करना है। जैसे कि इन और इनटू में क्या फर्क होता है? इन और इनटू में फर्क होता है मोशन का। अगर कोई चीज गति जहां पे विजिबल है कि भाई मोशन में है कोई बॉडी, तो भैया जैसे फॉक्स जंप्ड इनटू द वेल, है ना, तो क्या है कि जंप किया तो मोशन तो होगा ना, तो इनटू यानी कि अंदर जा रही है। और ही वॉज स्टैंडिंग इन द क्लास, तो इन क्या है, क्लास के बीच में स्थिर है भैया, वो स्टैंड स्थिर कर रहा है। तो इस तरह के बेसिक्स को आपको समझना पड़ेगा। और ये तो किसके बेस कैसे सीख पाओगे, जब आपको ग्रामर की थोड़ी सी कमांड होगी, है ना थोड़ा सा तो करना पड़ेगा ना भाई। उसके बाद में कितना ही सीख लो, प्रैक्टिस पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिमांड जो एग्जाम की है वो तो है जी पीवाईक्यूज ही। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, नाम और घूंघट बदल देगा लेकिन अंदर की महिला सेम है, ये आपको समझ में आना पड़ेगा। उसके बाद में एरर जो है इंग्लिश रूल का, एसएससी दे लो, कोई एग्जाम दे लो, इंग्लिश का सेक्शन पूछा जाएगा तो एरर पूछता ही है ना। एरर में ये पूछेगा कि इतने सारे वर्ड हैं, आप इसमें बताओ कि कमी क्या है। अब एरर को भी ढंग से करने के लिए हम लोगों को फ्रेजल वर्ब्स को ढंग से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेजल वर्ब्स जो है ना वो आपके मैक्सिमम एरर के पीछे का रीजन होता है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं अगर आप लोग क्या करो, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव पढ़ी होगी सब लोगों ने, है ना। डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव गुड बेटर बेस्ट होता है ना। तो बेस्ट जो होगा ना भाई, मैं बहुत महान हूं, ठीक है, लेकिन मेरा कंपैरिजन भी तो होना चाहिए ना किसी के साथ में, कि इस क्लास में मैं बहुत महान हूं, तब तो बात ठीक है ना। इस गांव में मैं बहुत अच्छा हूं, तब भी ठीक है। मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं मेरे दोस्तों के ग्रुप के अंदर, तब भी बात ठीक है। लेकिन मैं बहुत महान हूं, ये बात से नहीं चलेगा काम, ठीक है। बहुत महान हूं इसलिए मेरे को क्या चाहिए, एडिड रिस्पेक्ट चाहिए ना। तो इसीलिए क्या करूंगा, रिस्पेक्ट देने के लिए मैं द का यूज कर दूंगा सामने, भाई तू भाई अपना, तेरे लिए द यूज कर दिया, जा जी ले अपनी जिंदगी, है ना। एडिड रिस्पेक्ट के लिए क्या किया, द का यूज कर दिया। तो क्या हुआ, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री होगी, महानता ज्यादा दिखाने की कोशिश होगी, तो सुपरलेटिव डिग्री के अंदर एक तो क्लोज बाउंड्री होनी चाहिए, और उस क्लोज बाउंड्री के साथ साथ द का भी एडिड यूज होगा। जहां पे कंपैरेटिव डिग्री होगी वहां पे क्या होगा, बैलेंस होना चाहिए। भाई आम को आम के साथ तो कंपेयर करें तभी तो मजा है ना। और सेब को सेब के साथ करना चाहिए, यानी LHS इक्वल टू RHS। इस पूरे संसार के अंदर अगर है ना कोई भी चीज सॉल्व करनी है तो LHS RHS के इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि माफ करना, जैसे कि आप देखना, LHS RHS को इक्वल करना है तो कंपैरेटिव डिग्री के अंदर क्या होगा, एज और एज का यूज होता है, एज गुड एज स्मार्ट एज, ठीक है। और अगर अगर इक्वेट करना है तो एज का यूज होगा, अगर कंपेयर करना है तो भैया कंपेयर में तो एक महान होगा, दूसरा महान नहीं होगा, है ना। मैं अच्छा हूं, कंपेयर करना पड़ेगा दूसरे के साथ में, है ना। तो क्या होगा, ही इज बेटर देन हिम, है ना, बेटर देन हिम। तो क्या है, देन लगता है ना, देन का यूज करते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं, जूनियर सीनियर, एल्डर प्रायर, प्रेफर प्रेफरेबल, ये वो शब्द होते हैं जिनके साथ जब देन लगता है ना तो इनको एडिड इज्जत चाहिए, है ना, एडिड इज्जत चाहिए। तो इसमें क्या होगा, देन की जगह टू लगेगा। देन लगाते क्वेश्चन गलत, क्योंकि आपने तो सारा कुछ तो पढ़ा, ओहो कंपैरेटिव देन, अच्छा भाई का तो 2 नंबर, ठीक है। आखिर 2 की पीठ भी थपथपा दी, भाई तेरे भाई ने 2 तो ठीक कर दिए। इस बार तो अकेडमी, पिछली बार 2 से छूट गया था ना, इस बार AIR से 2 नंबर ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। AIR 2 तू ले लेना, 1 मेरा है, ठीक है। ये चल रहा है भाई कंपटीशन। लेकिन रियलिटी क्या है, दोनों जगह में सोच के देखो, 2 का यूज क्या है, क्योंकि वो एक्सेप्शन है। इंग्लिश में कभी भी डायरेक्ट रूल कम पूछेगा, जहां पे एरर होंगे ना वो एक्सेप्शन से पूछेगा, ठीक है। ये चीज समझना। अगला चलते हैं, टाइप 10 देख लेते हैं। टाइप 10 जो है, करेक्ट मीनिंग ऑफ टेक्निकल वर्ड्स, ठीक। कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो कि न्यूज में रहते हैं उसके आपको मीनिंग जरूर पूछेगा। उसके लिए अगर आपको किताब पढ़ने की आदत है, न्यूज़पेपर को
के साथ में उसको पढ़ने की आदत है। बेसिकली इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये भी पता चल रहा है कि इसकी जनरल अंडरस्टैंडिंग कितनी है। ये अपने तक तो नहीं रहता, किताबी कीड़ा तो नहीं, और क्या करता है ये, ठीक है। कुछ गेम के वर्ड आ सकते हैं, टेक्निकल वर्ड्स। ड्यूज एक शब्द आ गया। ड्यूज क्या है, जब इक्वेट हो जाए, है ना, ड्यूज हो जाए ना, गेम के अंदर आता है ना ड्यूज शब्द, ठीक है, एफकेट के अंदर देते हैं हम स्पोर्ट्स का वर्ड, तो ड्यूज आ गया। अनआर्किज्म आ गया, अनआर्की अव्यवस्था, अव्यवस्था। भाई अभी देख लो ना, जहां पे अब पॉलिटी का शब्द है ये अनआर्की, है ना, कंटिन्यूअसली न्यूज के अंदर है, लेकिन हमें तो अव्यवस्था देखनी है, तो इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लेगा। इधर उधर देख लेना भाई, क्योस डिसऑर्डर इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट और अथॉरिटी, यही तो होता है अनआर्की, तो यही होता है। अब इसके लिए तुम्हें जीके तो पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, अब न्यूज के अंदर है भाई, देख लो, चाहे म्यांमार देख लो, बांग्लादेश देख लो, अफगानिस्तान देख लो, अगल बगल इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ही देख लो, यमन और सीरिया, और उसके आगे तक तो मत ही जाओ, ईरान तक मत जाओ, ऊपर तक मत जाओ, कहीं पे भी यहां का देखना है, रशिया यूक्रेन को तो छोड़ ही दो। तो ये वर्ड है ना, अनार्की का वर्ड यूज के अंदर रहता है। तो क्वेश्चन पूछ लिया तो फिर त्राहिमाम मचा दिया, अरे भैया इस बार तो भाई मुश्किल है, कट ऑफ 99 नंबर जाएगी 100 में से, केवल 2 ही आदमी पास होंगे, ठीक है। और फिर क्या, मेरे जैसा कोई होगा कोर्स बेचने के लिए, क्या हो रहा है, नहीं भाई मेरा कोर्स ज्वाइन कर लो, भाला बैच, कट ऑफ तो, ठीक है, मेरा भाला बैच ज्वाइन कर लो, तो क्या होगा, कट ऑफ तो जाएगी 5 नंबर, ठीक है, मैं कराऊंगा भाई, तेरा तो है, गारंटी लिख के दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन क्या है ये बात, इसको ठीक करने के लिए हमें एक तो न्यूज पेपर और बुक्स को रीड करना है, दूसरी चीज क्या है, इंग्लिश के रूल्स को थोड़ा सा पता होना चाहिए, और रूल्स भी नहीं पता होंगे तो एसएससी की ब्लैक बुक पढ़ लो भैया, एसएससी की ब्लैक बुक, अच्छे खासे वर्ड है उसके अंदर जो कि मोस्ट रिपीट होते हैं हर एग्जाम के अंदर, जो कि जनरल यूज के अंदर होते हैं, वहां से अपना काम चल जाएगा। उसके बाद में पीवाई की प्रैक्टिस, थोड़ा सा ये पता चल जाएगा किस तरह के आजकल यूपीएससी के अप्रोच चल रहे हैं, क्योंकि उसकी अप्रोच की डिमांड के हिसाब से ही हम लोगों को उनको क्या देना पड़ेगा, कंटेंट देना पड़ेगा। आगे जो है मीनिंग ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, भैया वर्ड का जो मीनिंग है, कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड दे दिया जाएगा या सिंगल वर्ड दे दिया जाएगा, उसका मीनिंग आप लोगों को पूछ लिया जाएगा। जैसे एक अजीबोगरीब वर्ड दे दिया है, इसका मीनिंग बता दो, ये थोड़ा सा आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकता है, ठीक है। नाम बदल देता है, आज 2016 में भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा था, 1-2 अटेम्प्ट के बाद चेंज कर देता है। जब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछेगा तो इडियम फ्रेजेस हटा देगा, इडियम फ्रेजेस पूछ लेगा तो स्पेलिंग हटा देगा, स्पेलिंग ऐड कर दी तो भाई फिर वापस वहां पे आ जाएगा। साइकिल वही है, बस नाम अजीबोगरीब, क्यों, क्योंकि लोगों को डराना है भाई, हाथी का दांत खाने को कुछ और, दिखाने को कुछ और, है ना, बात तो वही। अब तुम लोग बताओ 2016 से क्या चेंज हो गया, क्वेश्चन तो वही है सारे के सारे, है ना, वही है सारे के सारे। आगे बढ़ो, अब इसको करना कैसे है, वही एक तरीका है, एसएससी की ब्लैक बुक पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, है ना। अब सेम वर्ड, इनको है ना कुछ महान आदमियों ने, अंग्रेजों ने इनको होमोफोन्स बोल रखा है, जैसे एक्सेप्ट और एस्पेक्ट, ठीक है, ये 4-5 वर्ड होते हैं ना जिनको बोलने में जीभ तुतला जाती है ना, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, है ना, एक्सपेक्ट, ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं अजीबोगरीब। अब इनका हर वर्ड का अपना मतलब है, अब वो आपको पता होगा तो होमोफोन्स को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। रीडिंग से भी इंप्रूव हो जाएंगे, इंट्यूशन बनने में हेल्प होगी। देखो ग्रामर की नॉलेज से आप 60 नंबर ला सकते हो जोर लगा करके, बाकी तो इंट्यूशन ही है, और इंट्यूशन रीडिंग से ठीक होगी, चाहे 100 घंटे का कोर्स कर लो, मेरा खरीद लो या किसी का खरीद लो, नहीं होने वाला भाई कुछ भी। रीडिंग नहीं ठीक करोगे, और रीडिंग कर ली तो एसएसबी में भी हेल्प करेगी, क्यों, क्योंकि भैया टीएटी में तो स्टोरी लिखनी है, और एक ग्रेजुएट कैंडिडेट, एक 12वीं पास एनडीए का स्टूडेंट, अगर वो लल्लू लाल वाली अंग्रेजी लिख रहा है, ठीक है, उसमें गुड बेटर और बेस्ट तक ऊपर नहीं जा रहा, राहुल वॉज ग्रेट, राहुल वॉज स्मार्ट, राहुल वॉज ये, पूरी स्टोरी खत्म कर दी, और उसने आखिरी में 2 लाइन के अंदर अफसर बना दिया, आईएमए से पास आउट करा करके, है ना, आजकल वो एलओसी के ऊपर खड़ा है, तो उन स्टोरी से है ना वीक माइंड शो होता है। अच्छा कंटेंट दिमाग में होगा तब भी अच्छा लिख पाओगे, तो उसके लिए भी यहां पे करना पड़ेगा। अब देखो क्लासिफिकेशन, है ना, क्लासिफिकेशन के अंदर ये 13 टाइप है, एफकेट के अंदर ये एनालॉजी और क्लासिफिकेशन अपन लोग पढ़ते हैं ना। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा है भाई, मैं क्या बोलूं इसको, इंग्लिश का क्वेश्चन है ये, रीजनिंग में ही तो पढ़ते हैं इसको, अरे रीजनिंग में ही तो पढ़ते हैं इसको। अब देख लो ना, एफकेट तो पूछ लिया भैया, एफकेट वाले बोल रहे हैं हम सीडीएस तक, सीडेक बोल रहा है कि मैं सीडीएस बनूंगा, है ना, बड़ा होके सीडीएस बनूंगी, और ये बोल रहा है नहीं नहीं दिल तो बच्चा है जी, एफकेट वाला पूछूंगा, जीएस के पेपर वालों पे हमें कोई विश्वास नहीं है, यहाँ पे पूछेंगे रीजनिंग,
देख लो आगे तुम्हारे सामने एनालॉजी। अब ये बताओ इसके सामने क्या करोगे जो एक बार एफकेट भी दे रखा है और फिर बोले भैया सिलेबस चेंज हो गया, कैसे काम चलेगा? वही क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देख लो। टाइप 14 कंजक्शन, बोला ना कि दो जगह पे जहां पे कनेक्ट करना हो तो भैया कंजक्शन, दो सेंटेंस को जोड़ना है तो कंजक्शन है ना, कंजक्शन ही कंजक्शन है, बाकी और कुछ नहीं। दो अलग अलग सेंटेंस दे दिए जहां पे फुल स्टॉप आ गया, अब इनको जोड़ना है। अगर एक बात दूसरे बात के पीछे का एक्सक्यूज के बात हो ना तो बिकॉज जैसे का शब्द का यूज होगा, है ना, एक्सक्यूज की बात होगी तो बिकॉज जैसे शब्द का यूज होगा। अब कंजक्शन में ये देख लेना कि अनटिल कहां यूज होता है, अनलेस कहां यूज होता है ना, लीस्ट कहां यूज होगा, जहां पे लीस्ट के बाद में उसको फॉलो करता है शुड। लीस्ट खुद में क्या है, एक नेगेटिव वर्ड नहीं है ना, लीस्ट में क्या है, नेगेटिव वर्ड है तो उसके साथ नोट नहीं लगेगा। अब क्योंकि लीस्ट नेगेटिव वर्ड है तो जब इसमें क्वेश्चन टैग लगेगा तो क्या है, नोट लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है। हो गया ना सारा काम। एक बात में हमने 4 लाइन के अंदर 5 फालतू चीज सीख ली। कनेक्ट करके सीखेंगे तो लर्निंग बहुत ईजी है, बर्डन लेक करेंगे तो नहीं होगा, प्रेशर ही बढ़ेगा। लोग फिर ये बोलेंगे बड़ा अच्छा आदमी था, सह नहीं पाया, हमारे घर के पंखे भी मजबूत है ना, दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद में इसको ठीक करने के लिए रीडिंग सेक्शन को इंप्रूव करना पड़ेगा, कंजक्शन के टॉपिक को डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा, उसके पीछे के रूल्स क्या हैं, और पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पीवाईक्यू हमें यह बताता है कि यूपीएससी का अप्रोच क्या है और उस अप्रोच के हिसाब से हमें उस डिमांड को फुलफिल करना पड़ेगा। क्वेश्चन 15 जो है उसमें देख लो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट इंप्रूवमेंट फॉर द सेंटेंस टू बी सब्स्टिट्यूटेड। इसको बड़े बूढ़ों ने क्या बोला है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोला है इसको। अरे वही तो है। अब 2017 में भी यही पूछ रहा था, आज भी यही पूछ रहा, बताओ क्या बदल गया भैया इसके अंदर है? अब बोला मेरे जैसा कोई हो थंबनेल चेंज कर करके भाई मोस्ट इंपोर्टेंट ये मोस्ट, वही तो रूल है यार। अब बताओ इसमें क्या मैं इसके लिए डरूं? एक बार पढ़ लिया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, रीडिंग के थ्रू मेरे को समझ में आ गया कि इतने बड़े वर्ड का मतलब ये होता है ना। अनार्की जैसे शब्द है वो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ये बताओ कि इसमें क्या है। और एक चीज आपने देखी होगी कि इसको इंप्रूव करने के लिए हम लोगों को एसएससी की ब्लैक बुक को थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस डेप्थ में करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहीं से पता चलेगा कि भाई भरतू और कितने भाई और किस तरह से अपन लोगों को इंप्रूव करना है। टाइप 16 देख लेते हैं, क्लोज टेस्ट का जो कंपोजिशन होता है। क्लोज टेस्ट देखो, क्लोज टेस्ट में क्या है, इसी को कुछ लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स बोल रखा है। कई जगह पे जब यूपीएससी को देख रहा है कि क्वेश्चन के अंदर पेपर के अंदर कुछ ऐसा सेगमेंट देना है कि भाई जिससे कि बच्चों का मनोबल ना टूटे, क्योंकि उनको भाई बच्चे पास भी तो कराने हैं, है ना। मूर्ख आदमी वो आखिरी में पहले डर जाएगा, अरे भाई इस बार तो फॉरेन वर्ड पूछ लिया भाई, इस बार भी गया तेरा भाई, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगली बार पहले ही कॉपी के ऊपर स्टार ओम बना दिया सतिया, उसके नहीं, भगवान इस बार मदद कर दे। ठीक है, भगवान ने तो करी यार, सामने तो दिख रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स ही तो है। इजी इजी क्वेश्चन कर लो, मुश्किल करोगे तब भी वो 0.83 मार्क्स मिलेंगे, इजी करोगे तब भी 0.83 मार्क्स मिलेंगे। इजी को कर लेते हैं, टाइम बचा लेते हैं, टाइम बच गया तो आगे कर लेंगे मुश्किल वालों को, दिक्कत क्या है उसके अंदर, तो कर लो भैया इसको। अब देखो इतने सारे ये डिटर्मिनर ही तो हैं, कुछ डिटर्मिनर दिखेंगे यहाँ पे, कुछ आपको एडजेक्टिव दिखेंगे इसके अंदर, कुछ फ्रेजल वर्ब्स आ जाएंगे, कुछ आपके आर्टिकल्स आ जाएंगे, ग्रामर ही तो है और है क्या, है ना। और जो ग्रामर से नहीं समझ में आ रहा, फिर जो बोलने में ठीक लग रहा है उसको छेप दो, है ना। अगर रीडिंग की आदत है जो बोलने में ठीक लग रहा है उसको छेप दो यार, क्या फर्क पड़ रहा है उसका। अब इंग्लिश के रूल्स करने हैं, रीडिंग से इंट्यूशन बनेगी और पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 17, वॉइस इज, ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस 7वीं क्लास से सिखाना शुरू कर देते हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल। भाई एक्टिव से पैसिव बनाना है तो बाय लगा करके वो थर्ड फॉर्म का जुगाड़ बना करके और काम हो जाएगा, यही तो सीख रहे और क्या है ना। और फिर बोल रहे वो पता नहीं क्या मुश्किल पूछ दिया, यही वॉइस आपके उसमें एरर वाले सेक्शन में आएंगे। और वही तो यार गिन के हमारे सिलेबस के अंदर टोटल 16 टॉपिक है इंग्लिश के, वोकैबुलरी से अलग, उन 16 टॉपिक को ध्यान से पढ़ लिया, हर उसमें मार पीट के मुश्किल से मुश्किल बता रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा ना 15 रूल है, 15 रूल है, 15 टॉपिक, कितने हो गए, 225 रूल हुए। मेरे को तो डेली अगर मैं 5 रूल भी पढ़ूं ना भाई तब भी काम हो जाएगा, हो सकता है ना, हो सकता है ना, मुश्किल है कुछ नहीं है भाई।
देख लो, अब इसको इंप्रूव करना है तो रीडिंग से इंट्यूशन बनेगी, तुक्का मारने मदद बनती है ना, तुक्का फिट सुपर हिट, जय माता दी। चलो भैया, अगर वहां पे भगवान ने पहले ज्ञान देके भेज रखे हैं तो ज्ञान लेना है तो भाई रूल्स को पढ़ सकते हैं, ठीक है। वही 10-12 रूल होते हैं। मैं बोलता हूं अगर 10 क्वेश्चन भी आ गए तो 10 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का रेशियो होता है 3-4-3 का। 3 इजी होते हैं, 4 मॉडरेट होते हैं और 3 हार्ड होंगे। और क्या पता आपने जो रूल पढ़ा है अगर उसमें से 2 आ गए तो एक ही तो हार्ड है, एक ही हार्ड है ना, कि टोटल 10 क्वेश्चन के जो मार्क्स बन रहे हो 8.3 मार्क्स बन रहे हैं अपने, उसमें से अपने को लगभग 6 नंबर स्कोर करने बात होगी। 2 नंबर गलत भी हो गए तब भी आपका फायदा है, ठीक है। आगे देख लो, और पीवाई की प्रैक्टिस से हमें यह पता चल जाएगा किस तरह क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि रूल को पढ़ने के बाद में अप्लाई भी तो करना है, वो यहां से समझ में आएगा। टाइप 18 है कंप्लीशन ऑफ सेंटेंस के नो सूनर हैड ही, कंजक्शन का टाइप का कुछ लग रहा है, नो सूनर देन टाइप का कुछ है, नो सूनर के बाद देन आता है। लो भैया, हो गया क्वेश्चन, कंजक्शन ही पढ़ा ना। क्लोज टेस्ट मैं कंजक्शन, 2 सेंटेंस जोड़ो मैं कंजक्शन, वहां पे भाई फिल इन द ब्लैंक्स में चल जाओ कंजक्शन, ये फिर आ गया कंसेंट। क्या इसमें मतलब कौन सी हम लोगों को मौत आ रही है भाई, सामने नंबर दिए हुए हैं लेकिन नहीं, डर के मामले में है ना, इसलिए हमारी पुंगी बजी पड़ी है, इसलिए काम नहीं चल रहा। समझ में आ जाओ, आगे देख लेते हैं कि रीडिंग बुक्स और नोवेल से तो इंट्यूशन बिल्ड होगी, तुक्का भी मारना पड़ता है ना कई बारी, बार बार बोल रहा हूं तुक्का जरूरी है, इंट्यूशन है ना। उसके बाद में रूल्स को पढ़ना है, नहीं पता होगा नो सूनर के बाद देन लगाना है, नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आना चाहिए, है ना। उसके बाद बोथ के बाद एंड, नाइदर के बाद नोर, है ना, ये शब्द आने चाहिए। तो आपको कैसे पता चल जाएगा, जब आपके रूल स्ट्रॉन्ग होंगे तब पता चलेगा। PYQs की प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। अब इससे पहले कि महिलाएं भी थोड़ा सा गुस्सा हो जाएं, तो भैया महिलाओं को भी करता है परफेक्ट, सबको करता है, ठीक है। उसके बाद में टाइप 19 जो है स्पेलिंग चेक, स्पेलिंग चेक सबसे बढ़िया। कभी ऐसा हुआ है किसी के साथ में कि सामने किताब रखी हुई है ना, ध्यान से सोचना, सामने किताब रखी हुई है या सामने आप नोटबुक लेकर के बैठे हो, एक वर्ड की स्पेलिंग सोच रहे हो, याद नहीं आती, कंप्यूटर है तो टाइप करके देखते हो, फोन है तो की उससे टाइप कर लोगे, और हाथ में पेन है तो लिख के देखते हो, लिख के अच्छा हाँ ये है। क्यों? क्योंकि हमारी विजुअल मेमोरी को पता है कि ये स्पेलिंग सही थी, ठीक है। और विजुअल मेमोरी कैसे ठीक होगी, साइंटिफिक प्रूवन है, मान रहे हो ना ये चीज तो, है ना। देख लो भैया, कर लो इसको, कॉन्टिन्यूअम कर लेना एक स्पेलिंग ठीक। जब रीडिंग की हैबिट होगी ना, हो जाएगा। आगे देख लो टाइप 20 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, 2 को 2 सेंटेंसेस जोड़ने हो, पहले भी दिखाया था, फिर आ गया नया। लो भैया, एक इसमें 24 के पहले वाले में आ गया, 24 के बाद वाले में आ गया, बात खत्म। वही बात रीड करना है, वही इंग्लिश के रूल और वही सारी चीजें प्रैक्टिस। टाइप 21 है रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, जो बोलना है भैया वो बोल दो, ठीक है। मैं बात को घुमा के कान को सीधे पकड़ने की बजाय, यूपीएससी बोल रहा है उल्टा पकड़ो, ठीक है, सीधा बोलने की बजाय कुछ अजीबोगरीब तरीके से बोलो, तो भैया ऐसे करके बोल देंगे। इसको शायद वाच्य बोलते हैं, वाच्य, ठीक है, हिंदी में वाच्य बोलते हैं इसको, ठीक है। अब इसको ऐसे बोल दो, तुक्का तो रीडिंग से ही लग पाएगा, और आपको है ना तुक्के शब्द से दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि तुक्का जो है ना वो हम लोगों ने उसका जा जलील कर दिया। तुक्के का मतलब है वो साइंटिफिक है भाई, सारा का सारा। तुक्के का मतलब है कि आपकी इंट्यूशन कितनी स्ट्रांग है। भाई फौज में भी अपने रिस्क ही तो ले रहे हैं, है ना। ये प्लान कर दिया, क्या श्योरिटी है कि फिक्स होगा उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, वो तो अपन तुक्का लगा रहे हैं। हिट एंड ट्रायल वाला सिस्टम है कि हाँ भाई काम हो जाएगा, ठीक है। रीडिंग से ठीक हो सकता है, इंग्लिश के रूल से ठीक हो सकता है, PYQ प्रैक्टिस से रूल को अप्लाई करना सीखोगे तो हमारा काम हो जाएगा। इसके अलावा एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं बनता, है ना। अगर कोई अतरंगी क्वेश्चन आ रहा है तो न्यूज़पेपर रीड करने की आदत है तो आराम से कर लोगे। आपको बता देता हूं, अगर मान लो पिछले वाला जिसमें वो आए थे ना, वो क्वेश्चन आए थे, विदेशी क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना, नए क्वेश्चन आए थे विदेशी वाली लैंग्वेजेस के क्वेश्चन। अब ये सोच के देखो कितने आए, 15 आए ना, ठीक है 15 आए ना, 105 तो फिर भी स्टैंडर्ड वाले थे, सिंपल, ठीक है। सब लोग उससे परेशान है ना। और उनमें से अगर मान लो कोई शब्द ऐसा है, ठीक है, अब कूदते कूप जैसा कोई शब्द है, कूद जैसा कोई शब्द है, तो उसका मतलब तो तख्ता पलट ही होता है ना, वो तो कहीं की भाषा में यूज कर लो, बात वही है भाई, है ना।
अब ऐसा कोई शब्द आ गया तो आप आराम से है ना उनमें से भी 5-6 क्वेश्चन आराम से लेकर के चले जा सकते हो। 10 क्वेश्चन को चलो भूल जाओ, लेकिन वो ये भी याद रखना कि अगर कुछ भी चेंज होता है ना तो वो किसी को नहीं आएगा अगर मुझे नहीं आ रहा तो। विश्वास मान लो, क्योंकि सबके लिए नया है ना यार पेपर, सब लोग वही किताबें पढ़ के जा रहे हैं, है ना, कुछ नया तो हो नहीं रहा। बस फर्क क्या डालेगी, आपकी रीडिंग स्किल है ना आपको पक्का हेल्प करेगी। इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसके अलावा कुछ बनता ही नहीं है हमारा, ठीक है। अंत में हमेशा की तरह यही बोलूंगा कि इरादा एक होगा और नेक होगा तो सफलता जरूर मिलेगी। बाकी फ्री नोट्स, टेलीग्राम और जो सारा ताम झाम है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल एनडीए और सीडीएस के लिंक आपको बायो में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और प्रधानमंत्री ज्ञान बांटो योजना इसका नाम दिया था कुछ सोच करके कि भाई जहाँ पे गवर्नमेंट नहीं पहुंच पाती वहां पे हमारे जैसे कुछ, आप जैसे कुछ लोग पहुंच जाएं, दूसरों की मदद कर दे, ठीक है। राशन बांटने की बजाय ज्ञान बांट दें तो सब लोग कमा के खा लेंगे, है ना। तो हम लोगों ने ज्ञान बांट दिया और इससे आने वाले रेवेन्यू का एक भी रुपया मेरी जेब के अंदर नहीं रहता, वो आप जैसे स्टूडेंट्स की वेलबींग के अंदर यूज होता है। तो भाई इससे क्या होगा, सबका फायदा ही फायदा होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।